नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज के इस क्लास का जो है हमारे सरहद सीरीज का 20वां दिन है। हम लोगों ने इसके पहले 19वीं क्लासेस देख चुके हैं। तो आज के इस क्लासेस में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको ही देखने वाले हैं। जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे तो आगे की क्लासेस कैसे कर पाएंगे। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई किस किस सेक्टर से कितने यानी किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज भी बनाए हैं। आप लोग देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है और जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिया हूँ ये सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, करेक्ट। SUVW बराबर 2, 9, 6 एंड 7। तो SUV बराबर इतना है तो SV प्लस W का मान क्या होगा? SV U और W का। ठीक है, पहले तो देख लें कि ये जो टोटल रेशियो दिया हुआ है SUVW अगर प्लस करके देखा जाए तो 864 आ रहा है और इसका रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो को हम लोग x मान करके और उसकी एक यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 9, 2, 11, 11 और 7 हो जाएगा 18 और 24 हो जाएगा। यानी कि टोटल रेशियो की वैल्यू कितनी है? 24 है। और सबको ऐड करके कितना दिया है? 864 दिया हुआ है। यही है। चलिए इसको कटाते हैं भाई, कितने बार में कटेगा? 24 तियाएं 72, 24 तियां अगर 72 हो गया तो 144, 36 बार में। ठीक है, तो SU और W का मान बताना है। SU और W का, भी का छोड़ करके यानी कि 6 को छोड़ देंगे तो जो 36 आया हुआ है हमें इस 3 वैल्यू के मान को इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा, पुटअप करना पड़ेगा। तो 7, 6, 13 और 2 कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 नहीं ना जी, 9, 7, 16 2 18, 8 6 48 यानी कि लास्ट में 8 आने वाला है। तो आपका 8 जो है एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और वो ऑप्शन क्या है भाई? बी है। क्या है? ऑप्शन बी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर से एक बार समझ लेते हैं इसको कि जो टोटल रेशियो दिया हुआ है इसको जोड़ करके जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे ताकि एक यूनिट की यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आ जाए। जब एक रेशियो की वैल्यू आ गई तो जिसका भी पूछ रहा है उसका हम लोग फाइंड करने के लिए उस एक यूनिट के वैल्यू को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा कि यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है। 1/4 रोहित जो है एक काम का जो है 1/4 कितने दिन में भाई? 32 दिन में। यानी कि 4 हिस्सा में से एक हिस्सा के जो काम है, 4 में से एक हिस्सा यानी कि 1/4 का जो काम है वो 32 दिन में कर रहा है। तो रोहित जो है पूरे काम को करने के लिए उससे 4 गुना का समय लेगा, क्योंकि अभी 4 हिस्सा में से एक ही हिस्सा किया है तो उसको चारों हिस्सा कराना है। तो एक हिस्सा का वैल्यू जो है यानी कि एक रेशियो का जो वैल्यू है, एक पार्ट का जो वैल्यू है वो 32 है। तो 4 पार्ट का कितना हो जाएगा? 128। अगर मान चलो कि कोई 1 रुपये में 32 वस्तुएं मिल रही हैं, ठीक है, 1 रुपये देकर के हमने 32 वस्तुएं लेकर के आ गए। अगर हमें 4 रुपये की अगर लेनी रहेगी उस वस्तु का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 128। और यही आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई? आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी जो है अपना अस्थायी गति से चल रही है। 340 मीटर की जो दूरी है इसको तय करने में इसने 35 सेकंड का समय लगाया है। चाल निकाल सकते हैं इसका। फिर वही रेलगाड़ी जो है 460 मीटर की दूरी तय करने के लिए वो 38 सेकंड का समय लगाती है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी आया हुआ था। प्रीवियस क्लास में भी ऐसा प्रश्न आया हुआ था। तो उस समय क्या किए थे? जब 2 दूरी और 2 समय दी हो तो दूरी में से दूरी को घटाएंगे और समय में से समय को घटाएंगे। तो दूरी में से दूरी को जब घटाएंगे तो 460 में से अगर 340 घटेगा, 460 में से 340 घटेगा, कितना आएगा भाई? 80 मीटर। यही 80 मीटर का देखेंगे कि आखिर 80 मीटर को पार करने में कितना समय लग रहा है। उसके अकॉर्डिंग उसका हम लोग जो स्पीड है वो निकाल सकते हैं।
और इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। ये मीटर पर सेकंड में हो गया। मीटर पर सेकंड भी आपका सही है, लेकिन किलोमीटर में बदलने के लिए इसको 5/18 से करते हैं, तो 5/18, 18 को नीचे लिखते हैं तो फिर वो ऊपर चला जाएगा। 1 × 4th, 2 × 3rd अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। कटाएंगे इसको तो 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना, 6। ठीक है, 16 × 5 = 80 और 6 × 3 = 18, 16 छक 16 × 3 = 48, 16 छक्का 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोनों का जो अंतर है वो 40 आ जाएगा, यानी कि 40, 60 और 60। सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये जो इसका डिस्टेंस आया हुआ गलत आ गया है घटाने में। तो इसका जो डिस्टेंस होगा जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। और इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 24 बार में, 16 बार में नहीं कटेगा। और 24 को जब 6 से करेंगे तो 6 × 4 = 24, 144 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। जब भी आपको 2 दूरी और 2 समय दी हो तो दूरी का डिफरेंस बटे में समय का डिफरेंस, और आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है तो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे तो 40 आता, 40 भी दिया लेकिन गलती हो जाएगा क्योंकि वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, और यहाँ पर जो आपका वैल्यू दिया है वो मीटर और सेकंड में दिया हुआ है। तो बात को समझ गए आप लोग, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि उस ट्रेन की जो चाल है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले प्रश्न को और चलते हैं। करेक्ट, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। ठीक है, M1, D1 और H1 मैंने बताया था कि जिसमें मैन का, दिन का और घंटे का जिक्र हो वो MDH वाले फार्मूला पर बनेगा। MDH मतलब वो जो मसाला बिकता है वो नहीं, MDH मसाले सच। ठीक है, ये हमारा काम और समय का चल रहा है। तो कह रहा है कि मैन कितने हैं भाई, 16 आदमी हैं। ठीक, अभी जो दिन है इसमें 32 दिन में गिरा सकते हैं और डेली 8 घंटे काम करें तो फिर इधर की वैल्यू एक गायब कर दी है। कह रहा है कि 24 मजदूर अगर प्रतिदिन 12 घंटे काम करें तो उस काम को, यानी कि उस बिल्डिंग को कितने दिन में गिरा सकते हैं। डी की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना, यहाँ पर डी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कटाते हैं, इससे ही कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। फिर 4 के पहाड़े में ये 3 बार में, और 4 के पहाड़े में ये 4 बार में। 32 चौका 128, और उधर तितरी का 9 है, 9 इधर भागा में आ जाएगा और दिन की वैल्यू आ गई, यानी कि 128 बटे में 9 दिन। अगर ये कटने के लायक रहेगा तो कटाएंगे, नहीं कटने के लायक रहेगा तो नहीं कटाएंगे। और अभी काम से ही याद आया कि मैं अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट देख रहा था, थोड़ी सी काम की भी बात हो जाए। तो रिपोर्ट में ये जो देखने को मिल रहा था कि आजकल का जो यूथ है, आजकल का यूथ मतलब कि मैं भी शामिल हूँ उसमें, मैं इससे अलग नहीं हूँ, लेकिन आपके भाई होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आप अगर रिपोर्ट को देखें, वैसे रिपोर्ट को, तो इसमें पाया जा रहा है कि जो लिटरेसी रेट है इंडिया की बहुत गिर रही है। भले ये आंकड़े आपके सामने आए चाहे ना मीडिया वाले दिखाएं, वैसे भी मीडिया का जो रैंकिंग है वो आप लोग देख सकते हैं। पिछले दिनों ही कैसे संसद के जो घेरा है, बाउंड्री जो है, कैसे वहाँ पर लड़ रहे थे चैम्बर, गैस चैम्बर दिखाने के लिए मीडिया वाले। तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग, तो इन लोगों से देश की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना। इसका रीज़न है क्या भाई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं कह सकते, सोशल प्लेटफॉर्म। और सोशल प्लेटफॉर्म में ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि आपको क्षणिक सुख दे, जिस पे आप लचक मचक देखते हैं, अर्धनग्नता देखते हैं। आजकल उस चीज़ के प्रति जो हमारा यूथ है, हमारे भाई बहन हैं, मैं भाई और बहन दोनों को भी बात करता हूँ, मैं भाई बहन कहने का मतलब वो मत समझ लेना 56 इंच का सीना वाला, ठीक है। क्या सोच रहे हैं कि भाई पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग खपाएंगे, नौकरी न तो मिलने वाली है ना सरकार देने वाली है, क्योंकि हम लोगों ने ही सरकार को चुना है, उसके पास नौकरी है ही नहीं, उसको अपना इकोनॉमी दिखाना है पैसे बचा करके। तो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसे फेमस होकर के पैसे कमाएं। गलत बात नहीं है इसमें, तो मेहनत भी नहीं करना है,
थोड़ा सा कम कपड़ा लगा के आना है, चले जाना है। और लोगों की मानसिकता देखिए कि ऐसे लोगों के फॉलोवर कितने हैं, सेलिब्रिटी बना दे रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कंटेंट अगर देखा जाए तो हमारे माइंड को अच्छी तरह से वॉश करती है, बिल्कुल वॉश करती है। इससे हमारे पढ़ाई में या किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करने का मन नहीं करता, सोचता है कि 1 मिनट में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। लंबी दूरी तय नहीं कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे साधनों को लेकर के। तो आप लोग इससे बचिए, कहने का मतलब समझिए। मैं खुली तरीके से नहीं कह सकता हूँ कि एज मैं आप लोगों को एक प्रोफेशन अगर देखा जाए तो मैं टीचर के प्रोफेशन में हूँ, ज़्यादा ओपनली मैं नहीं बता सकता हूँ, वरना तो मेरे मन में इतनी भड़ास है कि अगर मैं निकालने लगूँ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए खैर कोई बात नहीं, बाकी ज़िंदगी आपकी है। आने वाले दिनों में या अभी अगर देखा जाए तो सबसे पीछे ही हमारा देश है। भले लोग कहें कि नाम हो रहा है, कहाँ नाम हो रहा है भाई, किधर नाम हो रहा है, मैं तो नहीं देख रहा हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हम अपना दायित्व नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि x y से 30% कम है। दो संख्याएं हैं x और y। जो x है y से कम है, जो x है ये ना कम है जी, किससे? y से। मतलब कह सकते हैं कि x से y ज़्यादा है लेकिन y से x कम है। दोनों कंडीशन में सोचिए, x से y ज़्यादा है लेकिन y से x कम है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 30% कम है। अगर हम लोग 100 माने, ये कितना हो जाएगा भाई? 30% कम हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। अगर 30% कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। z जो है x से 50% कम है। z x का 50% कम है, तो x की वैल्यू अगर 70 रखे हैं, 70 आया है, तो z की वैल्यू इससे 50% है, मतलब इसका आधा है। 50% कहने का मतलब कि क्या है? आधा है। तो जब आधा है तो ये क्या हो जाएगा भाई? 35 हो जाएगा। अब कह रहा है कि z y से कितना प्रतिशत कम है? z जो है y से कितना प्रतिशत कम है? दोनों का अंतर कितना है? 65। तो कितने का अंतर आएगा भाई? 65% का अंतर आएगा। कैसे? 65 किससे कह रहा है? तो y से। जिससे कहता है, जिसमें से लगा रहता है, उसकी वैल्यू हम लोग नीचे रखते हैं और 65% आप लोगों का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1240 रुपये है और हानि 32% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, कोई वस्तु हमारे पास है, हम खरीद करके लाए हुए हैं, जो कि 1240 रुपये में खरीद करके लाए हैं, लेकिन 32% घाटा करके बेच दिया, हानि करके बेच दिए, लॉस लगा करके बेच दिए। तो आखिर हम इस 1240 रुपये का 32% अगर कम हो गया, इसका मतलब कि 68 रुपये में बेचे हैं। 100 रुपये का सामान खरीद करके 68 के वैल्यू से बेचे हैं, 68% की वैल्यू से बेचे हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब हानि होती है, घाटा होता है, लॉस होता है, तो उस समय 100 में से उस हानि को घटाया जाता है। तो 100 में से जब 32 को घटाओगे तो 68 आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 8 चौक का 32, यानी कि लास्ट में 2 तो आएगा। अब 2 जो है इसको छोड़ करके उन दोनों में भी है, इसमें तो 0 है, और एक संख्या के एक अंक के बाद ही आना चाहिए। तो 124 को 68 से गुणा करना पड़ेगा। 124 को हम लोग 68 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ पर लगाएंगे 0 और करेंगे शॉर्टकट तरीके का यूज। 8 चौक का 32, हासिल 3 बचा, 8 दूनी का 16, 6 चौक का 24, ये हो जाएगा 30, 10 40, 3 43, 3 हासिल कितना बचा? 4 बचा है। 8 का 8, 0 का 0, 6 दूनी का 12, 12 8 20, 4 24 की 4 हासिल कितना बचा है भाई? 2 बचा है। 6 और 2 8, ये दिख रहा है क्या कहीं? 8 4 3 पॉइंट 2, 2 के बाद यानी कि पॉइंट के बाद कितना भी 0 लगाए तो कोई मतलब नहीं बनता है। और आप लोगों का ऑप्शन जो होगा 843.2 होगा, यानी कि 843 रुपये और 20 पैसे, इतने में हमें बेचना है या बेच दिए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है भाई? ध्यान से समझते हुए चलेंगे। क्लास अगर आप लोगों को समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो भाई अपना सहयोग देंगे ताकि हमारी हिम्मत जो है बनी रहे। करें कि यदि एक धीरज, वैसे भी मांगने से हर कोई चीज़ मिलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मांगने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए
वादे करने पड़ते हैं, झूठे वादे 2 करोड़ नौकरी का। क्लियर है? चलो, यदि धीरज एक 100 मीटर की चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो धीरज की गति क्या है? 100 मीटर की चौड़ी सड़क है और इसको 25 सेकंड में पार कर लेता है तो 4 बार में कट जाएगा। 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो जा रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछता तो 4 गुणे 5/18 कर लेते है ना जी? नहीं, 18/5 ना, क्योंकि किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 कर लेते हैं। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा दीपक तथा विनोद की गति जो है 19 और 12 है के अनुपात में है। 19 और 12 के अनुपात में है। अनुपात में लिख लिए समानुपात। यदि विनोद की गति, विनोद मतलब नीचे वाला, ये जो है दीपक है और ये क्या है? विनोद है, d/v। इसकी गति जो है 84 है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी गति क्या होगी? अकॉर्डिंग टू द बाइक्रॉस हम लोग कर सकते हैं 12 7 84, 7 बार में कट जाएगा और 19 7 33 से, यानी कि x की वैल्यू 133 किलोमीटर पर घंटा। समझ में आ रहा है भाई लोग? क्लियर हो रहा है एकदम? अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा, कहीं समस्या हो रही होगी तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही अगर क्लास अच्छी लग रही है तो भी बताएंगे कि कंसेप्ट या क्लासेस आप लोगों को कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करा कि एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात इतने रुपए में बेचा गया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए 5, 8, 4 और 5 रुपए में बेच दिए हैं। बेचना था हमें 100 रुपए में, लेकिन हानि करके बेच दिए कितना? 12.5। तो हानि को हमेशा 100 में से घटाते हैं, जैसा कि मैंने आपको हर क्लासेस में बताया है। तो 100 में से 12.5 को घटाएंगे तो 875 और ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 0। 87.5 आएगा ना? 87.5 आएगा नीचे में। 87.5 आएगा तो मैंने पॉइंट का 0 लगा दिया ऊपर में। अब अगर हम लोग कटाएं 25 से, तो 25 से कटाएंगे तो ये 25 चौका 100, 40 बार में कट जाएगा। और ये कट जाएगा कितने बार में भाई? 35 बार में 25 से। ठीक है, 5 से कटाएंगे तो ये 8 बार में, और ये कटेगा कितने बार में? 7 बार में। अभी हमारा 7 बचा हुआ है, 7 से इसको कटा कर देख लेते हैं। 7 8 56, 7 8 56, 2 बचा 70 का 21, 7 5 35, 835 बार में। 835 से और 8 से हमें क्या करना पड़ेगा भाई? गुणा करना पड़ेगा। 835 को 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 5 40, हासिल 4 बटा, 8 3 का 24, 2 बचा, 8 8 64, 2 66, यानी कि उस वस्तु का जो प्राइस है 6,680 रुपये है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए ऐसा प्रश्न में। कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। बहुत ही मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब चक्रवृद्धि ब्याज का पूछता है तो 1-2 क्वेश्चन तो जरूर डालेगा। जैसे कि एनालिसिस में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि 1-2 क्वेश्चन पक्का है कि डालेगा ही डालेगा। गुना वाला डाल देगा, कभी रेट गायब कर देगा, कभी समय गायब कर देगा। और इसके आसान तरीके हैं निकालने के। आने वाली क्लासेस में आप लोगों को सेपरेट क्लास जब लेंगे तो अलग अलग आप लोगों को मैं बताऊंगा। 7 वर्षों में 8 गुना, तो कह रहा है कितने समय में 4096 गुना हो जाएगा? 4096 गुना। तो मैंने क्या होता है कि जब सीआई की बात करें, एसआई और सीआई दोनों में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। ये सीआई के प्रश्न में क्या होता है कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। तो जब सीआई की बात करें तो जो आपका ये वैल्यू दिया है कि इतना गुना हो जाएगा, इसको इसी के बेस को लेकर, यानी कि 8 का ही बेस रहेगा, और देखेंगे कि कितने बार में जा सकता है। कितने बार में जाएगा भाई? 4 बार में शायद जाएगा, यानी कि 8 के पावर 4 हो जाएगा। यानी कि 8 को अगर हम लोग 4 बार गुणा करें तो 4096 आना चाहिए। 8 8 8 64, 512, और 512 को 12 8 96, 8 5 40। बस इसको, इसके जो पावर है ध्यान रखिएगा, जब दोनों का बेस सेम हो जाएगा, पहले का गुना और अभी का जो गुना दिया है, दोनों का जब बेस सेम हो जाएगा, ठीक है,
और जो पावर आएगा उसी पावर को इस समय से गुणा कर देना है। क्या करना है भाई? गुणा कर देना है। तो 4 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक क्या हो जाएगा भाई? 28, और यहीं 28 साल आपका आंसर होगा। ठीक है, 7% से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। वाह। अब इससे कभी कभी रेट भी पूछ देता है। ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में देखेंगे कैसे इसका रेट निकालेंगे, किस रेट पर देंगे। किसी को पैसा अगर देना रहेगा तो कि हमारा 28 बरिस में 4096 गुना हो जाए। ठीक है, इतना ज़्यादा पैसा बन जाए। अगला देखेंगे, कह रहा कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। अब ये हमें नहीं पता है कौन सा त्रिभुज है, तो 5, 2 और 1 है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा यही होगा। ठीक, इसी की लंबाई बतानी है और इसका परिमाप दे दिया कितना? 88। त्रिभुज का जो परिमाप होता है क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, या तीनों भुजाओं का योग। इसके तीनों रेशियो को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8x। 8x की वैल्यू कितना दिया हुआ है? परिमाप मतलब 88। तीनों भुजाएं ax, 2x और 5x हो जाएंगी, तो 8x बराबर 88 हो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 11, और सबसे बड़ी भुजा कितना है? 5 यूनिट का, यानी कि 11 × 5 = 55 सेंटीमीटर। छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं, बड़े बड़े भी प्रश्न आते हैं, फंसाने वाले भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, और इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। चलिए आगे देखेंगे, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्तिवर्तक। इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पीछे भी देखा था। ये 2 शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन को पूछा है। कह रहा है कि इसका एलसीएम कितना है? 75 है। HCF जो है 5 है। इनके बीच का जो अंतर है कितना है? 10 है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछे थोड़ा सोचिएगा, सोच करके बनाएंगे तो फटाफट आएगा। एलसीएम 75 आया है, इसका मतलब कि वो संख्या बहुत बड़ी नहीं होगी कि हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं, संख्या बहुत छोटी है। ठीक है, 2 संख्याओं का ले लीजिए जिसका 75, जिसके पहाड़न 75 आता हो और ऐसे भी यानी कि 5 से कट भी जाता हो, तो 2 संख्याएं ऐसी देखने को मिल रही हैं हमें, 25 और 15। ठीक है, और दोनों का योग ही तो पूछा है लास्ट में। दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा। दोनों का अंतर भी 10 है, दोनों का HCF भी 5 है, यानी कि सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये संख्या। तो आंसर कितना हो जाएगा? 25 और 15, और दोनों का योग कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 80 वस्तु खरीदा और 50 वस्तु ही बेच दिया। ठीक है, तो उसको फायदा हो गया। ठीक है, तो फायदा आपको यहां पर कितना देखने को मिल रहा है बताइए? 30 वस्तुओं का फायदा देखने को मिल रहा है। 30 वस्तुओं का फायदा देखने का मिल रहा है। कितने पर भाई? CP कितना है? 80 और 6 48, और यहाँ पर जाएगा कितना? 100। 1 0 से 1 0, 25 चौका 100, 4 दूनी का 8, यानी कि अगर कटाएं तो 25 3 75/2, और 75/2 को क्या लिख सकते हैं? 37.1/2 या 37.5%। 37.5% दिख रहा है। देखिए 80 वस्तु खरीदा है और 50 वस्तु जब बेच दिया तो उसका फायदा उतना आ गया जितने में वो खरीदा था। मान लो कि 80 वस्तु हमने खरीदा, ठीक है, और 50 वस्तु को ही बेचने पर उस 80 वस्तु के बराबर का जो है पैसा आ गया मुझे 50 वस्तु को ही बेचने पर। लेकिन अभी हमारे पास वस्तु कितना बचा हुआ है? 30 वस्तु बचा है, जो कि हमारा फायदा है। अभी हमारा CP आया है 50 को बेचने पर ही। ठीक है, तो जब 30 वस्तुओं को बेचने पर हमारा फायदा आएगा, अभी ये फायदा टोटल बचा है, तो वही फायदे का प्रतिशत पूछ रहा है। तो 30 वस्तु हमारा फायदा होगा। खरीदे कितना थे? 80 वस्तु। ठीक है, और 100 रख करके कैलकुलेशन कर देंगे, ऐसे प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। करे कि 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर T वर्षों में 5625 रुपए का ब्याज देती है। PRT/100 पर रखेंगे, 5625 रुपए हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल कितना लगा हमारा? 12,500, 7.5%, यानी कि 75 लिख देते हैं। समय नहीं दिया है T,
और यहाँ पर नीचे में 100 होता है, और जो 7.5 है इसका मैंने 10 यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है? चलिए 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो हमने कटा दिया। 5 के पहाड़ा में 15 बार में, 5 के पहाड़ा में ये 2 बार में। यहाँ तक क्लियर है? अब देखेंगे 125 से इसको कटाते हैं। 125 चौका 500, 125 5 625। 15 से कटाएंगे 3 बार में, तो टी की वैल्यू जो है इधर 3 बचा हुआ है और इधर में 2 बचा है नीचे, यानी कि डिवीजन में, तो आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और यह हो जाएगा आपका 6 ईयर्स, क्योंकि समय पूछा है। ठीक है, समय पूछा है, 6 साल आपका उत्तर होगा। कोई समस्या नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्या कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 7c, 2a बराबर 3b बराबर 7c। अगर आप प्रोपोर्शन का, रेशियो का गुणा जानते होंगे तो ऐसा प्रश्न कुछ भी नहीं है। पहले इन दो संख्याओं को हम लोग कंपेयर करेंगे, तो लिख सकते हैं इसको a बाई बी बराबर 3 का तो 3, b आ गया इधर, 3 उधर ही रह जाएगा और 2 इधर है तो उधर चला जाएगा, 3:2। b बाई सी, 7 उधर ही रह जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब हमें ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, तो a और b का 3:2 आया हुआ है, उसका 7:3 आया है ना। दोनों गुणा करेंगे। गुणा करने का जो प्रोसेस होता है वो इस प्रकार से होता है, उल्टा n की तरह होता है। तो 70 का 21 हो जाएगा, 7 दूनी का 14 हो जाएगा और 3 दूनी का 6 हो जाएगा। 21, 14 और 6 आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन मैक्सिमम हर शिफ्ट में आपको मेंस्ट्रुएशन से देखने को मिलेगा, और मिला भी है। करके एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक शंकु है। शंकु जो होता है इसे सिंघाड़े टाइप जैसा होता है, टोपी जैसा होता है, जोकर कैप जैसा होता है। अब क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है ये h कितना है भाई? 28। ठीक है, और ये पूरा व्यास है इसका, क्या है? व्यास है पूरा। d जो है इसका 42 है। तो अगर r की हम लोग बात करें तो इसका आधा हो जाएगा 21। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल होता है कि नहीं? पाई आर एल होता है। चलिए पाई आर एल तो हो गया हमारा। तो हमें एल की तो वैल्यू लानी पड़ेगी, क्योंकि एल तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। तो एल की वैल्यू लाने के लिए आपको क्या होना चाहिए भाई? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। फार्मूला में यही होता है ना? हाँ, याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। इसके लिए कोई अदर उपाय नहीं है कि इसका भी ट्रिक लगा सकते हैं, हर चैप्टर में लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बिल्कुल नहीं। एच की वैल्यू कितनी है? 28। 28 का अगर हम लोग करें तो 784 होता है। और आर का 21 का 4, 4 1 हो जाएगा, 4 1 5, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा भाई? 1225 रूट में, और बाहर निकालें तो 35। ठीक है, पाई आर एल पर रखते हैं। 22/7 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है? 21, और एल की वैल्यू कितनी आ गई? 35। इसे ही कर देगा कितने बार में? 3 बार में। 22 66 इंटू 35, लास्ट में तो 0 आएगा, और सभी में 0 दिया है तो हमें तो चेक करना पड़ेगा। 36 18 2310 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। करके देख लेते हैं। 6 5 30 हासिल 3, 6 5 30 एंड 36 18 1, यानी कि एक उसी में आ रहा है दूसरे नंबर पर। ठीक है, और ये हो जाएगा 5, 36 18 5 23, 2310। शॉर्टकट कैसे गुणा करते हैं, एकदम फटाफट कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को सभी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो 2310 इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो गया। मैंने इसमें सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न नहीं लिए हैं, किसी भी चैप्टर में नहीं लिए हैं, उसके लिए एक अलग से अच्छी क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो आज की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन था। हम लोगों ने लगभग 16 प्रश्न इसमें देखे हैं,
और हर क्लास में 17, 18 प्रश्न दिख रहे हैं। चलिए, अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लगी तो ही नेता जैसा काम नहीं करेंगे, यानी कि सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।